हेलो दोस्तों, 7वें एपिसोड में दिखाया जाता है हाला और समरीन दोनों बाहर बैठ के बातें करने लगती हैं। जैसे कि हाला उसको बता ही देती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं हमजा से शादी करना नहीं चाहती। तो समरीन उससे कहती है, अरे देखने में तो बड़ी भोली भाली लगती हो तुम, और तुम ऐसे काम भी कर सकती हो। और कैसा है वो लड़का, उसके बारे में कुछ बताओ। वो कहती है, मैं नहीं बता सकती, उसने मना करा है, कसम दी है कि मैं उसके बारे में तुम्हें ना बताऊँ। तो वो कहती है कि अच्छा, उसको बुलाओ, वो ताया से बात करें और तुम्हारी शादी के बारे में। कि नहीं नहीं, वो नहीं आ सकता, अभी उसको कुछ काम नहीं लगा है, जब वो काम लग जाएगा तब वो यहाँ पर आएगा। तो वो ये सब उनको बातें करते हुए रूमी देख लेती है और उस चाची को भेजती है और कहती है, देखो दोनों कैसे बातें कर रही हैं। तो चाची आती है और हाला को चिल्लाने लगती है, तुम इसकी सारी खुशियाँ तो खा गई और अब इससे क्या बात कर रही हो, चलो जाओ अपने कमरे में और बाहर मत आना। समरीन से कहती है, बेटा तुम इससे क्या बातें कर रही थी, ये बहुत बेकार लड़की है, झूठी लड़की है, इससे बातें मत किया करो। उधर वो रसोई में जाती है, हाला काम कर रही होती है, उसको रूमी छेड़ने लगती है और कहती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे की सौतबन्या के बारे में बात कर रही थी कि तुम दोनों एक ही लड़की से शादी करना चाहती हो, मेरे भाई से। क्या तुम दोनों मेरे ही भाई से शादी करने की बातें कर रही थी। ये देखने के हाला कहती है, तुम क्या बोल रही हो, तुम कुछ भी बोल रही हो, ऐसा कुछ बात नहीं कर रहे थे। वो कहती है, हाँ तुम करना भी नहीं, तुम्हें मैं अपनी भाभी बिल्कुल स्वीकार नहीं करूँगी। और उसको डांट कर चिल्ला कर वहाँ से चली जाती है। उधर दिखाया जाता है, वो कहती है, तुम दोनों क्या बात कर रही थी मुझे बताओ। तो समरीन कहने लगती है अपनी मम्मी से, वो किसी और को प्यार करती है, उसने मुझे ये बताया। वो कहती है, क्या, अच्छा। इतने में वहाँ ताई आ जाती है और कहती है, क्या हुआ मुझे बताओ। वो उसको सब बातें बता देती है। दूसरी तरफ हाला को दिखाया जाता है, वो नमाज़ पढ़ रही होती है और बहुत रो रही होती है और भगवान से कह रही होती है कि ये मुझसे कितना बड़ा गलत काम हो गया है। मोहब्बत करना तो बहादुर लोगों का काम है, मुझसे इतना बड़ा जुर्म कैसे हो सकता है। मैं अब ये कैसे सहन करूँगी, इसमें जो दर्द और तकलीफ़ मिलेंगे मैं वो सहन नहीं कर सकती। मुझसे ये बहुत बड़ा पाप हुआ है, मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हुई है। ये कहते हुए वो अपनी नमाज पढ़ रही होती है। उधर दिखाया जाता है रूमी और समरीन बस से घर के लिए आ रही होती हैं। जो बस का ड्राइवर जो होता है वो समरीन को लाइक करता है और बार बार समरीन को ही छेड़ रहा होता है और उसके बारे में बातें कर रहा होता है। उधर दादी और ताया को बात करते हुए दिखाया जाता है। ताया दादी से कहता है कि मैंने हाला के लिए एक रिश्ता देखा है जो कि बहुत अच्छा है। इतने में वहाँ पर ताई आती है और कहती है, मुझे आपको कोई ज़रूरी बात बतानी है, चलो। वो कहता है, चुप रहो, मैं बहुत ज़रूरी बात करता हूँ। दादी कहने लगती है, कौन है वो लड़का। वो उसको बताता है, जो मेरे ऑफिस में काम करता है वो। इतने में ताई बोलती है, अरे वो तो बहुत बड़ा सा। इतने में वो उसको चुप कर देता है। तो अम्मा कहती है, बड़ा सा नहीं, वो बेकार सा लड़का, उससे तो मैं अपनी हाला की शादी नहीं करवाऊँगी। और ये कहकर ताई वो दादी कहने लगती हैं कि जाओ, कोई अच्छा सा रिश्ता होगा तभी मैं करवाऊँगी। ये कहकर वहाँ दादी वहाँ से चली जाती है। उधर वो कहती है कि ताई कहती है, चलो मुझे तुमको बहुत ज़रूरी बात बतानी है हाला के बारे में। ताया कहने लगता है, अरे हाला के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ, ये देखो 50 लाख रुपया जो कि नफीस ने भेजे हैं हाला की शादी के लिए। बताओ 50 लाख रुपया कितने ज़्यादा होते हैं। दोनों के बाद वो दोनों शांत होकर बैठ जाते हैं। वो कहती है कि पर वो लड़का तो बहुत बड़ा सा है। वो कहता है, अरे उसका क्या है, नवीद का, उस लड़के का नाम नवीद होता है, कि मैं उसको 50,000 में ही बहका दूंगा और बाकी सारे पैसे मेरे। उधर दिखाया जाता है खुर्रम जो होता है वो अपनी मम्मी से बातें करता है और कहता है कि अगर मैं सबक से शादी ना करूं तो मैं किसी और लड़की से शादी करना चाहूँ। तो ये देखने के बाद, सुनने के बाद उसकी मम्मी एकदम चौंक जाती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात कहते हुए। ये बात तुमने यहाँ कमरे में की है, प्लीज़ ये बात बाहर मत करना किसी से। मेरे तुम्हारे खालू के मुझ पर बहुत एहसान है और तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है चाची को और ताई को, और वो कहती है कि आपने बता दिया हम जाके पापा को ये सब बातें हाला के बारे में। वो कहते हैं, नहीं, हम दोनों को का मसला है सिर्फ हाला को घर से बाहर निकालना, जो कि वो कर ही रहे हैं। तो मुझे क्या ज़रूरत है हाला की इतनी बड़ी बात बताने की, मैं समय आने पे ये बात खोल दूँगी। वो कहती है, अरे आपका दिमाग तो आप ही जाने, आप क्या करना चाहती हैं। उधर वो लड़का जो होता है नवीद, वो आता है घर पे कोई फाइल को साइन करवाने के लिए। ताया उसे देख के थोड़ा गुस्सा होता है और कहता है, तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया, चलो लाओ, क्या फाइल साइन करवाने, लाओ कर देता है। और उसके बाद उससे कहता है, चाय पी के जाना। उधर हाला चाय लेके आती है। वो हाला को देख कर थोड़ा खुश हो जाता है। हाला उसे देख के थोड़ा सा दुखी हो जाती है और कहने लगती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उधर रात हो जाती है। रात में ताई का पानी ख़त्म हो जाता है, उसको प्यास लगती है तो वो पानी लेने के लिए बाहर जाती है। बाहर दिखाया जाता है कि जो हाला होती है वो खुर्रम से फ़ोन पे बातें कर रही होती है और उसको बताती है कि इस तरह
मेरी शादी पक्की हो गई है और उसके लड़के का नाम नवीद है। वो ताया के ऑफिस में काम करता है, वो बहुत बड़ा सा है। इस तरह वो रो रही होती है उसको सुनाकर। ये खुर्रम कहता है तुम्हारा पता ही नहीं चलता, कभी तुम कुछ कहती हो कभी कुछ कहती हो, और एकदम से तुमने मुझे ये बात बताई है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। वो कहती है अपनी अम्मी को भेजो ना रिश्ते के लिए। वो कहता है मैं अपनी अम्मी को मना तो रहा हूँ, कुछ समय तो दो, मम्मी एकदम से थोड़ी ना मान जाएगी, उनको मैं कुछ समझाऊंगा करूँगा जब भी तो भेजूँगा। वो कहती है कि बहुत देर हो जाएगी, कहीं देर ज़्यादा ना हो जाए, खुर्रम प्लीज़ अपनी अम्मी को जल्दी से समझा कर भेजना। ये कहकर वो फ़ोन काट देती है। और फिर इस कॉलेज में दिखाया जाता है। कॉलेज में वो अपनी फ्रेंड को बताती कि इस तरह मेरे एक बड़े लड़के से शादी पक्की कर दी है ताया ने। तो उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हारा भी समझ में नहीं आता, तुम एक काम करो, अपनी दादी को उस लड़के के बारे में बता दो ना जिसको तुम पसंद करती हो, वो बहुत अच्छा रहेगा। वो कहती है मैं नहीं बता सकती, उस लड़की ने कसम दी है। वो कहती है चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी, तुम पर पहले तुम मुझे बताओ कि वो लड़का कौन है, जब भी तो मैं ताई दादी से बात करूंगी जाकर कि हाँ कि तुमको वो लड़का पसंद है या उसको तुम पसंद हो। ये वहाँ से बंद कर दिया जाता है। फिर दिखाया जाता है उसी ड्राइवर के साथ रूमी मस्ती कर रही होती है और समरीन और हाला भी वहाँ पर होती हैं। बस जो होती है वो ख़राब हो जाती है। धूप में खड़े होने के बाद उन दोनों को गर्मी लगने लगती है, तो ड्राइवर उनको एक जगह पर बैठाता है और वहाँ पर जूस लेके आता है। जो छोटे छोटे कप जो होते हैं वो हाला के और रूमी के लिए लाता है, बड़ा कप जो समरीन के लिए लाता है। वो वहाँ पर अनकम्फर्टेबल सा फील करती है और रूमी उसके साथ मज़े ले रही होती है। रात तो होती है, रात में फिर दिखाया जाता है हाला खुर्रम से हंस हंस के बातें कर रही होती है और कहती है कि तुम अपनी अम्मी को भेज देना और मेरी दादी बहुत अच्छी हैं, वो रिश्ते को मान जाएंगी। ये उनकी बातें सारी ताई सुन रही होती है, पर हाला को ऐसा कुछ नहीं पता होता है। वो हंस हंस के उसको एडवाइस दे रही होती है कि दादी इतनी अच्छी हैं और दादी से वो ऐसे कहेंगे और तुमको देखते ही दादी मान जाएंगी, तुमको दादी देखते ही पसंद कर लेंगी। ये सुनते ही ये ताई जी मुड़ सुनती हैं और कहती हैं हमें भी बताओ कौन किसको पसंद कर रहा है। जैसे ही हाला मुड़ती है उसके हाथ से वो डर जाती है, घबरा जाती है और उसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है और ताई फ़ोन को लेकर कहती है सबक टू, अरे 2 नंबर के काम के लिए तुमने 2 नंबर ही नाम सेव कर रखा है। हाला कहती है नहीं ताई ऐसा कुछ नहीं है। वो कहती है अरे जाओ तुम किसे चला रहे हो, मुझे सब पता है, मैं सब जानती हूँ। हाला कहती है, हाला बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और डर जाती है और कहती है ताई प्लीज़ ताया जान को ये सब बातें ना बताएं। वो कहती है नहीं मेरा मन कर रहा है कि मैं सबको ये बातें बता दूं। वो कहती है प्लीज़ किसी को ये बात मत बताना। वो कहती है अगर तुम चाहती हो ये बात मैं किसी को ना बताऊं तो तुम जाओ कमरे में और चुप सो जाओ। और हाला को वहाँ से भेजने के बाद वो हंसने लगती है और कहती है बहुत भोली है ये लड़की, इसका समझ में ही नहीं आता है मुझको तुम्हारा क्या किया जाए क्या न किया जाए। इस तरह कहकर उसको वहाँ से डरा कर भगा देती है। सुबह होती है, सुबह होने के बाद दिखाया जाता है ताई कुछ प्लानिंग सी कर रही होती है कमरे में अकेले खड़े होकर। वहाँ पर चाची आती है चाय लेकर, कहती है कि हालांकि शादी की शॉपिंग करने के लिए फूफो बाज़ार जाने के लिए बोल रही हैं, आपको नहीं जाना। वो कहती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी, फूफो को मेरा कुछ भी सामान पसंद नहीं आता है, मैं नहीं जा सकती। तुम एक काम करो फूफो को लेके हालांकि शादी की शॉपिंग कर लाओ और मैं यहाँ पर घर पर रह आऊँगी। वो कहती है चलो ठीक है। वो वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ से खुर्रम को फ़ोन करती है और बुला लेती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो हाला सबक के घर चली जाती है और वो कहती है कि तुम वहाँ पर क्यों नहीं आई थी, आज तुम कॉलेज नहीं आई, मैं बहुत परेशान थी, मुझे घर आना पड़ा। वो कहती है तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, मुझे बताओ तो सही। वो दादी हाला कहने लगती है कि ताई को खुर्रम के बारे में पता चल गया। वो ये लाइन बोलती है और वहाँ पे बैठे हुए सब लोग चौंक जाते हैं और उसकी फ्रेंड भी एकदम चौंक कर खड़ी हो जाती है और कहती है क्या कहना चाह रही हो तुम, खुर्रम के बारे में पता पड़ गया। दूसरी तरफ दिखाया जाता है ताई और खुर्रम आपस में दोनों बातें कर रहे होते हैं। ताई कहती है कि खुर्रम कहता है कि मैंने तो आपने बोला था कि दादी ने का फ़ोन है, दादी बुला रही हैं मुझको, पर आप तो उसकी ताई हैं। वो कहती है अगर मैं तुमसे कहती कि मैं तुम्हें बुला रही हूँ क्या तुम आते नहीं ना, इसलिए मैंने दादी का नाम लिया। और देखो वो लड़की बहुत झूठी है, उसके चक्कर में तुम ना पढ़ो तो ही अच्छा है और जाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। वो कहता है कि नहीं मैंने उसका चेहरा देखा है, उसके चेहरे से साफ पता पड़ता है कि उसके साथ कितने जुल्म हो रहे हैं। दूसरी तरफ हाला को दिखाया जाता है, उसकी फ्रेंड खड़ी हो जाती है और बहुत घबरा जाती है और कहने लगती है क्या वो लड़का खुर्रम था। वो कहती है हाँ वो लड़का खुर्रम था, मैं तुम्हें बताना चाहती थी पर खुर्रम ने मुझे कसम दी हुई थी कि मैं तुम्हें ना बताऊं। ये सुनने के बाद उसकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा रोने लगती है और हाला उससे कहती है प्लीज़ रो मत,
इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तुम्हें अब तो बता दिया है ना। इतने में ही खुर्रम की मम्मी आती हैं और उसको एक थप्पड़ देती हैं और कहती हैं तुम जानती भी हो ये लड़की कौन है, ये उसकी बहन नहीं उसकी मंगेतर है। ये सुनने के बाद हाला एकदम चौंक जाती है और कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ ताई और खुर्रम को बातें करते दिखाया जाता है। वो कहती हैं कि आपसे तुमसे उसने बहुत झूठी झूठी बातें बोली होंगी, सच तो ये है कि उसकी और हमजा की शादी हो रही है। मैं अपने इतने प्यारे इकलौते बेटे की शादी उससे करा रही हूँ। वो कहता है पर उसने तो मुझे बताया था उसकी शादी किसी बड़े बूढ़े आदमी के साथ हो रही है। वो कहती है नहीं वो झूठ बोलती है, उसकी झूठ बोलने की आदत है। तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, इस प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो, ये झूठी लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। और वहाँ से वो उसको भेज देती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है खुर्रम की जो मम्मी होती हैं वो हाला को धक्के मार के बाहर निकालती हैं और कहती हैं निकल जाओ हमारे घर से, तुम्हारा पता ही नहीं चलता, शक्ल से तो इतनी सीधी सादी लगती हो, तुम ऐसे काम भी करती हो, तुम क्या वहाँ पर आस्की लड़ाने के लिए जाती हो या कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती हो। उधर खुर्रम आ जाता है और वो कहती है सबक कहने लगती है देखो ना खुर्रम ये हाला क्या कह रही है, क्या तुम इससे प्यार करते हो। वहाँ पर हाला भी कहने लगती तुमने मुझे सबक के बारे में कुछ नहीं बताया था, क्या तुम्हारी ये मंगेतर है। वो कहता है जाओ तुम यहाँ से झूठी लड़की, तुम कितना झूठ बोलती हो, तुम्हारा तो पूरा खानदान ही झूठा है। तुम्हारी ताई ने भी मुझे ये कहकर बुलाया कि दादी हूँ मैं और आ जाओ। मुझे तो समझ में नहीं आता तुम झूठे खानदान की लड़की हो और तुम कितना झूठ बोल रही थी। तुम्हारी शादी तो हमजा से हो रही है और तुम कह रही थी तुम्हारी शादी की कि ये तुमसे किसने बोला, कि मुझसे ताई ने बोला। हाला वहाँ से ही चुप हो जाती है और कोई सफाई नहीं देती है और चुपचाप वहाँ से आने लगती है। तो उसकी जो खुर्रम की मम्मी होती हैं वो उसको धक्के मारकर चुटिया पकड़ कर उसको घर से बाहर निकालने लगती हैं और कहती हैं जाओ, तुम्हारी ताई ही अच्छे तुम्हें एकदम टाइट करके रखती है, लगाम खींची हुई है तुम्हारी ताई ने, जाओ अपनी ताई के पास ही। वो घर आती है, ताई उसको पकड़ लेती है और कहती है कि आज भी कोई तुम्हारा प्रैक्टिकल था, और उसको उल्टा सीधा गाली वाली देने लगती है और सुनाने लगती है। वहाँ पर उसके लिए पानी लाती है और कहती है ज़बरदस्ती उसको 3-4 गिलास पानी पियाती है और कहती है पी लो खूब पानी, मैंने तुम्हारा सारा ही कलेश ख़त्म ही कर दिया है। वो कहती है तुमने खुर्रम से ये क्यों बोला कि मेरी और हमजा की शादी हो रही है। वो ये सुनने के बाद उसको एक चाटा मारती है और कहती है खबरदार जो मेरे लड़के का नाम अपने मुंह से निकाला, तुम ये सोचना भी मत ना कि तुम्हारी और हमजा की शादी होगी। और रही बात उस लड़के की, चॉइस अच्छी है तुम्हारी, काफ़ी अच्छा हैंडसम लड़का था और पढ़ा लिखा भी था। ये सुनने के बाद हाला वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर बेचारी बहुत रोने लगती है। हाला को यहाँ पर बहुत ही दुखी और सैड दिखाया जाता है। एक बहुत ही सैड सॉन्ग भी यहाँ पर चलता है। हाला के रोते रोते टाइम पर हाला बहुत रोती है और सब बातें सोच रही होती है, किस तरह उसको चाटा लगा होता है, किस तरह उसको सबक को रोते हुए सोच रही होती है, किस तरह सबक रोने लगती है और क्या सबक की और उसकी मंगेतर है और बहुत ही रोती है वो वहाँ पर। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो समरीन होती है उस पर जो ड्राइव होता है वो अपना शीशा सेट कर देता है और उसको अपने शीशे में से देख रहा होता है। समरीन को एकदम वो देख लेती है कि वो उसको बार बार शीशे में से देख रहा है। तो समरीन उससे कहती है कि एक काम करो, साइड में लगाओ और गाड़ी को रोक दो, मुझे यहीं रुकना है, मुझे यहीं उतरना है। तो रूमी कहने लगती है क्यों घर नहीं चलना तुम्हें। वो कहती है नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं उतार दो। वहाँ से उतर जाती है गाड़ी में से। और फिर आगे दिखाया जाता है कि हाला की शादी की तैयारी चल रही होती हैं काफ़ी ज़ोर शोर से। ये देखकर ताई परेशान होती है और उसके पापा को, हमजा के पापा को बाहर निकाल के लाती है और कहती है कि देखो कितनी तैयारी कर रहे हो, कितनी चकाचौंध हो रही है, यहाँ पर इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। वो कहता है कि नफीस ने मुझसे वीडियो क्लिप मांगी है हाला की शादी की, उसको ही मुझे ये वीडियो क्लिप भेजनी है। अचानक ये गाड़ी आकर वहाँ पर रुकती है और वहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, हमारे ड्रामे के हीरो हमजा की। हमजा आता है अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, दोनों उसको देख के चौंक जाते हैं और हमजा के चिल्लाने लगते हैं। दोनों में काफ़ी प्यार होता है, बाप बेटे एक दूसरे को गले लगाते हैं, माँ बेटे एक दूसरे को गले लगाते हैं। और यहाँ पर 7वां एपिसोड हमारा ख़त्म हो जाता है। आगे मिलेंगे हम आपको 8वें एपिसोड में। और आप प्लीज़ कमेंट किया करें, लाइक किया करें, इससे हमें अच्छा लगता है और आगे वीडियो बनाने के लिए